दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर एक इंसान की मौत हो जाए तो उसकी लाश को कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन किया जाता है या फिर श्मशान में ले जाकर जलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, कहीं एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। और कहीं एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां रात में एक बिना सिर का सोल्जर अपना खोया हुआ सिर ढूंढता रहता है। और कहीं एक ऐसी कब्र है जिससे मानसून में खून जैसा लिक्विड निकलता है। हाँ, सच में। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमय और डरावने कब्रिस्तान, जहां मौत जमीन के नीचे नहीं, हमारे सामने जिंदा खड़ी लगती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टावर ऑफ साइलेंस, मुंबई। मुंबई के मालाबार हिल के बीचों बीच 54 एकड़ के घने जंगल में छुपा है एक ऐसा कब्रिस्तान जहां लाशों को जमीन में दफनाया नहीं जाता, ना ही उन्हें जलाया जाता है। यहाँ इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को सीधे परिंदों के हवाले कर दिया जाता है। इस जगह का नाम है टावर ऑफ साइलेंस या दखमा। यह पारसी कम्युनिटी का पवित्र दफन स्थल है जहां 300 सालों से एक अनोखी अंतिम संस्कार परंपरा फॉलो की जाती है। आकाशीय दफन संस्कार। जोरोस्ट्रियन धर्म के मुताबिक मौत के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है और इसे धरती, पानी या आग को छूना नहीं चाहिए। इसलिए 1672 में सेठ मोती हिरजी ने यह टावर बनवाया। यहाँ 5 गोलाकार टावर हैं जहाँ मृत शरीरों को रखा जाता है। विशेष देखभाल करने वाले, जिन्हें खंडियाज कहा जाता है, वही इन टावर्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली प्रक्रिया ये है कि जब कोई पारसी मरता है तो उसकी बॉडी को कपड़ों में लपेटकर टावर के ऊपरी हिस्से पर ले जाया जाता है। वहां लाश को खुले में छोड़ दिया जाता है और फिर आसमान से सैकड़ों गिद्ध नीचे उतरते हैं। कुछ ही घंटों में पूरी बॉडी खा ली जाती है, सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं जो धीरे धीरे टावर के केंद्र में गिरती रहती है। पर 1980 के दशक में एक बहुत बड़ी समस्या आई। गिद्धों की आबादी 97% तक गिर गई। कारण था पशुधन में दी जाने वाली सूजन रोधी दवा, जो गिद्धों के लिए जहरीली थी। बिना गिद्धों के लाशें महीनों तक सड़ती गलती रहती थी। 2006 में एक चौंकाने वाली घटना हुई जब किसी ने गैरकानूनी तरीके से इस पवित्र स्थल के अंदर घुसकर सड़ती हुई लाशों की वीडियो और तस्वीरें ले ली। जब ये तस्वीरें प्रकाशित हुईं तो पूरी पारसी कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ गई। द गार्डियन ने इस विवाद को विस्तार से कवर किया। आज भी मालाबार हिल के निवासी शिकायत करते हैं कि बदबू पूरे एरिया में फैल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर से अजीब एहसास आते हैं। रात में यहाँ से गुजरना बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जाता। टावर ऑफ साइलेंस डरावना इसलिए नहीं क्योंकि यह सिर्फ एक कब्रिस्तान है। यह डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ मौत को छुपाया नहीं जाता। यहाँ मौत को आसमान के हवाले कर दिया जाता है। नंबर 2, लोथियन कब्रिस्तान, दिल्ली। दिल्ली के कश्मीरी गेट में स्थित लोथियन कब्रिस्तान 1808 में बना था और यह उत्तर भारत का सबसे पुराना ईसाई कब्रिस्तान है। 1857 के विद्रोह के दौरान यहाँ सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को दफनाया गया था। यहाँ एक विशाल सेल्टिक क्रॉस है जिस पर लिखा है स्मृति में 1857। लेकिन इस जगह की असली पहचान है सर निकोलस की डरावनी कहानी। निकोलस एक ब्रिटिश अधिकारी था जो एक स्थानीय भारतीय महिला से प्यार करता था। उस दौर में ऐसे रिश्ते प्रतिबंधित थे। जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई है तो उसने निराशा में अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसे यहीं लोथियन कब्रिस्तान में दफनाया गया। तब से लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ एक सिर कटी आकृति घूमती है जो अपना सिर ढूंढती रहती है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात में अगर आप इस कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो आपको एक परछाई दिखेगी जो चुपचाप कब्रों के बीच से चलती रहती है। कोई सिर नहीं, बस एक शरीर जो कुछ ढूंढ रहा होता है। 2021 में असामान्य घटनाओं के जांचकर्ता जय अलानी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने पूरी रात यहां जांच की। हालांकि उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिला, लेकिन जगह की डरावनी अनुभूति बिल्कुल वास्तविक है। 2017 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मरम्मत की तब कामगारों ने रात की पारियों से मना कर दिया था। आज यहाँ 1600 कब्रें हैं जो धीरे धीरे अवैध कब्जे का शिकार हो रही हैं। सुरक्षा गार्डों ने रिकॉर्ड से हटकर बताया है कि रात में अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी घोड़ों की टापों की आवाज, जैसे कोई सेना मार्च कर रही हो। लोथियन कब्रिस्तान डरावना इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ सिर्फ मुर्दे दफन हैं। यह डरावनी इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ऐसी आत्मा है जो आज भी अपना खोया हुआ सिर ढूंढती रहती है। नंबर 3, साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, कोलकाता। कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान 1767 में बना और यह एशिया का सबसे पुराना गैर चर्च कब्रिस्तान है।
यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वर्ण युग का एक जीवित संग्रहालय है। यहाँ दफन है कवि, विद्वान और वो लोग जो हैजा और उष्णकटिबंधीय बीमारियों की वजह से कम उम्र में मर गए। सबसे रहस्यमयी चीज है डेनिसन परिवार की पिरामिड आकार की कब्र। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से एक हफ्ते के अंदर मर गया। कोई नहीं जानता सटीक कारण, प्लेग था, जहर दिया गया था या कुछ और। स्थानीय किंवदंती कहती है कि मानसून के दौरान इस मकबरे से खून जैसा लाल तरल निकलता है। 2024 में एक ब्रिटिश ब्लॉगर ने लिखा कि खून तो नहीं था लेकिन लाल धब्बे निश्चित रूप से मौजूद थे। जब बारिश होती है तो यह मकबरा ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ रिस रहा हो। लोग कहते हैं कि डेनिसन परिवार की हत्या की गई थी और उनकी आत्माएं अभी भी शांत नहीं हुई हैं। यहाँ रोज एल्मर भी दफन है, जो सिर्फ 20 साल की थी जब 1800 में मरी। कवि वॉल्टर सैवेज लैंडर ने उसकी याद में भावनात्मक कविता लिखी जो आज भी मकबरे पर खुदी हुई है। रोज की कब्र को अनानास कब्र कहते हैं क्योंकि किंवदंती है कि उसकी मौत अनानास खाने से हुई। उस समय लोग मानते थे कि ताजे फल खाने से हैजा फैलता है। यहाँ चार्ल्स डिकेंस का दूसरा बेटा भी दफन है और प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 2020 में India.com ने रिपोर्ट किया कि आगंतुकों को यहाँ चक्कर आना और सांस फूलना महसूस होता है। कुछ मकबरों के पास तापमान अचानक गिर जाता है। आगंतुकों ने अपनी तस्वीरों में अजीब गोलाकार आकृतियां और परछाइयां कैद की हैं। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान डरावना इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ सिर्फ पुरानी कब्रें हैं। यह डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ एक मकबरे से आज भी खून जैसा तरल निकलता है। नंबर 4, पुलिकट कब्रिस्तान, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पुलिकट में स्थित है एक कब्रिस्तान जिसे 1680 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। यहाँ दफन है जेम्स पैटल और जेम्स अकिलीज जैसे ब्रिटिश अधिकारी। इस कब्रिस्तान के बगल में एक चर्च भी बना हुआ है जो उनकी याद में स्मारक के तौर पर खड़ा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ किसी भी कब्र पर पैर रखना सख्त मना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई गलती से भी किसी कब्र पर पैर रख दे तो जमीन के अंदर से एक अजीब आवाज आती है। ट्रैवल ट्रायंगल ने आधिकारिक रूप से दस्तावेज किया है कि यहाँ बिना कुचली घास इतनी लंबी लंबी उगी हुई है कि कब्रें दिखाई ही नहीं देती। जब आप यहाँ चलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपके पैर के नीचे कब्र है या नहीं, और जिस पल आपका पैर किसी कब्र पर पड़ता है आपको जमीन के नीचे से एक चरमराने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से आपको चेतावनी दे रहा हो। कई पर्यटकों ने बताया है कि जब वे यहाँ आए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी टखनों को खींच रहा हो। पुलिकट कब्रिस्तान डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ मुर्दे जमीन के अंदर से बोलते हैं। नंबर 5, आर्मेनियन कब्रिस्तान, कोलकाता। कोलकाता की काउंसिल हाउस स्ट्रीट पर स्थित है लोअर सर्कुलर रोड कब्रिस्तान, जिसे आर्मेनियन कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह कोलकाता के सबसे पुराने और सबसे डरावने कब्रिस्तानों में से एक है। ट्रैवल ट्रायंगल और स्कूप ऑफ वूप ने इसे दफन स्थलों का मिनी ताजमहल कहा है क्योंकि यहाँ पूरा निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। आर्मेनियन सैनिकों की कब्रों को पूर्वी और पश्चिमी लिपियों के मिश्रण में डिजाइन किया गया है। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ हवा में हमेशा एक हल्की भनभनाहट सुनाई देती है, जैसे किसी की मौत की आवाज हो। स्कूप ऑफ वूप ने आधिकारिक रूप से लिखा है कि आर्मेनियन सैनिकों की आत्माएं इस कब्रिस्तान में रात के समय भटकती हैं। कई लोगों ने बताया है कि जब वे यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें सैनिकों के कदमों की ताल की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने पुराने सैन्य परिधान में आर्मेनियन सैनिकों को चलते हुए देखा है। आर्मेनियन कब्रिस्तान डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ हवा में मौत की भनभनाहट आज भी सुनाई देती है। नंबर 6, कलपल्ली कब्रिस्तान, बेंगलुरु। बेंगलुरु के ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित कलपल्ली कब्रिस्तान या सेंट जॉन्स कब्रिस्तान शहर के सबसे पुराने दफन स्थलों में से एक है। यह एक अनोखी जगह है क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान और श्मशान दोनों साथ साथ स्थित हैं। 2020 में इसे आधिकारिक रूप से भारत के सबसे ज्यादा भूतिया स्थानों में शामिल किया था। स्कूप ऑफ वूप के मुताबिक आगंतुकों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने रात में कब्रों के बीच एक आकृति देखी जो चुपचाप इधर उधर घूम रही थी। सबसे परेशान करने वाले दावे एक बिना सिर के प्राणी को लेकर हैं जो सफेद कपड़े में लिपटा होता है और जब आप उसके पास जाते हैं तो वह अचानक गायब हो जाता है। सॉलिटरी ट्रैवलर वेबसाइट ने 2019 में विस्तार से लिखा कि लोगों को यहाँ बेचैनी और घुटन महसूस होती है, खासकर अंधेरा होने के बाद। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जगह खास तौर पर रात 10 बजे के बाद बहुत सक्रिय हो जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं जो कब्रों के बीच से आती हैं। दिलचस्प बात यह है
कि यह कब्रिस्तान नियमित रूप से इस्तेमाल होता है, यानी यह परित्यक्त नहीं है। फिर भी इतनी कहानियां क्यों? शायद इसकी प्राचीनता और लोकेशन, एक घने रिहायशी इलाके के बीच होना। यह ब्रिटिश काल का है और यहाँ यूरोपीय और एंग्लो इंडियन लोग दफन हैं। औपनिवेशिक काल के दफन स्थलों के साथ अक्सर दुखद कहानियां जुड़ी होती हैं। कम उम्र में मौत, बीमारियों का प्रकोप, दुर्घटनाएं। इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है कि श्मशान के साथ कब्रिस्तान होना लोगों को असहज कर देता है। एक रात के चौकीदार ने बताया कि कई बार उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वह पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं होता, लेकिन कदमों की आवाज जारी रहती है। कलपल्ली कब्रिस्तान डरावनी इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बिना सिर का प्राणी आज भी कब्रों के बीच घूमता रहता है। नंबर 7, डिगबोई वॉर कब्रिस्तान, असम। असम के डिगबोई में स्थित वॉर कब्रिस्तान एक गंभीर और ऐतिहासिक स्थान है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी हमलों में मारे गए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के सैनिकों का अंतिम विश्राम स्थल है। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन इस कब्रिस्तान को संरक्षित करता है और यहाँ सैकड़ों अच्छी तरह संभाली गई कब्रें हैं। ट्रैवल ट्रायंगल और दूसरी वेबसाइटों ने दस्तावेजों में दर्ज किया है कि स्थानीय किंवदंती कहती है कि यहाँ दफन सैनिकों की आत्माएं आज भी जापानी सेनाओं से बदला लेने की योजना बनाती हैं। आगंतुकों ने दावा किया कि रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे सैनिक रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हों। यह एक अनोखी भूतिया कहानी है क्योंकि ये आत्माएं गुस्से में हैं, लेकिन आगंतुकों को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनका ध्यान अभी भी दुश्मनों पर है। ऐतिहासिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। 1942 से 44 के दौरान जापानी सेनाओं ने बर्मा से होते हुए भारत में घुसने की कोशिश की थी। डिगबोई इलाका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ तेल क्षेत्र थे। यहाँ भीषण लड़ाई हुई और कई ब्रिटिश, भारतीय और मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की जानें गईं। उनकी मौतें हिंसक और आघातपूर्ण थीं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आघातपूर्ण मौतों से जुड़ी जगहों पर ज्यादा असामान्य गतिविधियां होती हैं। आज यह जगह सफेद समाधि पत्थरों की कतारों और फूलों के साथ खूबसूरती से संरक्षित है। यह एक संरक्षित युद्ध स्मारक है, लेकिन स्थानीय लोग रात में यहाँ आना टालते हैं। देखभाल करने वालों ने रिकॉर्ड से हटकर बताया कि सुबह घास पर कदमों के निशान दिखते हैं, जबकि रात में यहाँ कोई नहीं आता। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ मार्च करने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे सैकड़ों सैनिक एक साथ चल रहे हों। डिगबोई वॉर कब्रिस्तान डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ सैनिकों की आत्माएं आज भी युद्ध लड़ रही हैं। नंबर 8, किरकी वॉर कब्रिस्तान, पुणे। पुणे के खड़की एरिया में स्थित किरकी वॉर कब्रिस्तान एक महत्वपूर्ण सैन्य दफन स्थल है। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के सैनिकों के लिए है जो विश्व युद्धों और सैन्य अभियानों में शहीद हुए। ट्रैवलर ट्रायंगल और स्कूप ऑफ होप ने एक रोचक किंवदंती को दस्तावेजों में दर्ज किया है। कथित तौर पर जब यह कब्रिस्तान बनाया जा रहा था, तब पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीकी सैनिकों को सिवरी स्मारक में भारतीय सैनिकों के साथ दफन होने से मना कर दिया गया था। यह नस्लीय भेदभाव था जो औपनिवेशिक काल में आम था। इसलिए भारतीयों ने अपना खुद का और बेहतर दफन स्थल बनाया, किरकी कब्रिस्तान। स्थानीय किंवदंती यह है कि किरकी और सिवरी कब्रिस्तान की आत्माएं हर रात आपस में लड़ाई करती हैं, इसी पक्षपात और भेदभाव को लेकर। यह कहानी बहुत प्रतीकात्मक है। यह दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक काल की असमानताएं आज भी लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं में प्रतिबिंबित होती हैं। आत्माओं की वास्तविक लड़ाई हो या न हो, लेकिन यह कथा निश्चित रूप से बताती है कि उस समय का दर्द और अन्याय आज भी लोगों की सामूहिक स्मृति में मौजूद है। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के आधिकारिक अभिलेखों में उल्लेख है कि इस इलाके में कई दफन स्थल थे और तनाव भी थे। किरकी आज अच्छी तरह से संजोया हुआ है। यहाँ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक और नागरिक दफन है। यह शांत जगह है जहाँ कब्रें और स्मारक मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शांति सिर्फ दिन में है। रात को यह सैनिकों की आत्माओं का युद्ध क्षेत्र बन जाती है जो जीवन में भेदभाव का सामना करते थे। लोग कहते हैं कि अगर आप रात में यहाँ हों तो आपको दो समूहों की आवाजें सुनाई देंगी, जैसे बहस हो रही हो। किरकी वॉर कब्रिस्तान डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ मौत के बाद भी भेदभाव की लड़ाई जारी है। नंबर 9, ब्रिटिश रेजिडेंसी कब्रिस्तान, लखनऊ। लखनऊ का ब्रिटिश रेजिडेंसी और इसका कब्रिस्तान 1857 के विद्रोह की याद दिलाते हैं। यह वह जगह है जहां ब्रिटिश सेनाओं ने महीनों तक घेराबंदी का सामना किया था। हजारों लोग यहां मारे गए थे, सैनिक, महिलाएं और बच्चे। आज भी यह जगह उस खूनी इतिहास की गवाही देती है। विकिपीडिया के अनुसार यहाँ का कब्रिस्तान 2000 से ज्यादा लोगों की कब्रों से भरा हुआ है, जिनमें सर हेनरी मोंटगोमेरी लॉरेंस भी शामिल हैं, जिनकी मौत घेराबंदी के दौरान हुई थी।
यहाँ का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और इसमें सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं। दक्षिण एशिया में कब्रिस्तानों के लिए ब्रिटिश संघ ने 2024 में रिपोर्ट किया कि यहाँ की कई ऐतिहासिक कब्रों को अपवित्र किया गया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। अलग अलग खड़े क्रॉस तोड़ दिए गए हैं। लेकिन इस जगह की सबसे डरावनी बात है यहाँ होने वाली अलौकिक गतिविधियां, जिन्हें कई लोगों ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। एक टूर गाइड सलीम की कहानी बहुत रोचक है। सलीम यहाँ पर्यटकों को इतिहास बताया करता था। एक शाम जब वह आखिरी समूह के पर्यटकों को लेकर घूम रहा था, तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सभी लोग चौंक गए क्योंकि वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। वह आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि घेराबंदी के दौरान कई बच्चे भूख और बीमारी से मर गए थे। उनकी माएं उन्हें ठीक से दफनाने तक में असमर्थ थीं, क्योंकि चारों तरफ से हमले हो रहे थे। शायद उन्हीं बच्चों की आत्माएं आज भी अपनी माओं को ढूंढ रही हैं। कई पर्यटकों ने यहाँ अजीब अनुभव साझा किए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया हो। कुछ ने कहा कि उन्होंने सैनिकों के मार्च करने की आवाजें सुनी। ब्रिटिश रेजिडेंसी कब्रिस्तान डरावना इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ 1857 के शहीदों की आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकी हैं। नंबर 10, पुर्तगाली कब्रिस्तान कोच्चि। केरल के कोच्चि में स्थित पुर्तगाली कब्रिस्तान 1519 में बनाया गया था, जो इसे भारत की सबसे पुरानी यूरोपीय कब्रिस्तानों में से एक बनाती है। यह पुर्तगाली औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण अवशेष है। स्कूप ऑफ हूप और दूसरी वेबसाइटों ने दस्तावेजों में दर्ज किया है कि यह जगह अपनी नक्काशीदार तस्वीरों और अक्षरों के लिए जानी जाती है, जो कब्रों पर उकेरे गए हैं, और लोगों को लगता है कि वे तस्वीरें उन्हें घूरती हैं। यह कब्रिस्तान अब अधिकतर परित्यक्त अवस्था में है। बेतहाशा उगी वनस्पति, टूटते हुए समाधि पत्थर और डरावनी खामोशी, सब कुछ मिलकर इस जगह को बेहद अशांत करने वाला बना देता है। आगंतुकों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें यहाँ एक नकारात्मक आभा महसूस होती है और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ आसपास कोई नियमित रूप से नहीं दिखता और स्थानीय लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पुर्तगाली व्यापारी और औपनिवेशिक शासक 15वीं से 16वीं शताब्दी में मसालों के व्यापार के लिए केरल आए थे। उनमें से कई यहीं बस गए और कई यहीं मर गए, बीमारियों से, संघर्षों में या बुढ़ापे में। उनकी कब्रें यहाँ हैं और उनमें से कई पर जटिल नक्काशी और शिलालेख हैं जो उनकी जीवन कहानियां बताते हैं। लेकिन सदियों की उपेक्षा ने इस जगह को भयानक बना दिया है। पुरातात्विक दृष्टि से यह कब्रिस्तान बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह पुर्तगाली औपनिवेशिक इतिहास का एक दुर्लभ भौतिक प्रमाण है। लेकिन रखरखाव की कमी और स्थानीय डर की वजह से यह खस्ताहाल होती जा रही है। यह एक दुखद सच्चाई है कि ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण नहीं मिलता और वे भूतिया लेबल के साथ भुला दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप यहाँ अकेले खड़े हों तो आपको लगेगा जैसे कब्रों से कोई आपको देख रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पुराने पुर्तगाली संगीत जैसी आवाजें सुनी। 500 साल पुरानी यह जगह आज भी अपने रहस्य समेटे खड़ी है। पुर्तगाली कब्रिस्तान डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ 500 साल पुरानी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के 10 सबसे रहस्यमय और डरावने कब्रिस्तानों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं किस कब्रिस्तान के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।